भाजपा विधायक बोले, आगरा पुलिस माफिया को संरक्षण दे रही, योगी को सबूत दूंगा। अखिलेश ने कहा, कमिश्नरेट अब कलेक्टरेट बन गए हैं। आगरा से भाजपा विधायक और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लेटर जारी कर लिखा, आगरा पुलिस कमिश्नरेट नहीं बल्कि कमीशन का रेट है। अधिकारी से लेकर पुलिसकर्मी तक मुख्यमंत्री की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को बर्बाद करने में लगे हैं। भू माफिया और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। भाजपा विधायक ने कहा, छत्ता थाने से 3 लोगों को गिरफ्तारी के बाद छोड़ा गया। उनके पास कई साक्ष्य थे। इसको लेकर वो जल्द ही सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। इस मामले में हमने पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भाजपा राज में कमिश्नरेट दरअसल कलेक्टरेट बन गए हैं। कमिश्नरेट वसूली का विकेंद्रीकरण है। जयंत चौधरी का योगी को लेटर, किसानों को मुआवजा दे। वज्र में बाढ़ से फसलें बर्बाद हुई, 4 फीट तक पानी भरा, एटा में किसान ने दम तोड़ा। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सीएम योगी को लेटर लिखा है। वज्र क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित किसानों की फसलों के नुकसान पर चिंता जाहिर की है। किसानों को राहत देने की मांग की है। जयंत ने लेटर में लिखा, पिछले दिनों मैंने उत्तर प्रदेश के वज्र क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया, जहां देखा कि बाढ़ के कारण किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। उन्हें तत्काल राहत पहुंचाए जाने की जरूरत है। जयंत ने योगी से अपील की है कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ वज्र क्षेत्र के प्रभावित गांवों का भी प्राथमिकता के आधार पर सर्वे कराया जाए। किसानों को फसल बीमा योजना के तहत उचित मुआवजा दिया जाए। हाथरस में हॉस्टल में कक्षा 2 के छात्र की गला दबाकर हत्या, प्रबंधक की गाड़ी में मिली डेड बॉडी। हाथरस में 11 साल के छात्र कृतार्थ की हत्या गला दबाकर की गई थी। इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। पुलिस स्कूल प्रबंधक दिनेश बघेल समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कृतार्थ डीएल पब्लिक स्कूल के आवासीय विद्यालय में कक्षा 2 का छात्र था। अपने घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। 22 सितंबर को सुबह स्कूल प्रबंधक ने कृतार्थ के परिवार को बताया कि उसकी तबीयत खराब है। परिजनों ने जब स्कूल में जाकर जानकारी ली तो उन्हें कृतार्थ नहीं मिला और प्रबंधक लगातार झूठी जानकारियां देते रहे। इस पर परिजनों को शक हुआ और उन्होंने प्रबंधक को सादाबाद के निकट पकड़ लिया, जहां गाड़ी में कृतार्थ की डेड बॉडी मिली थी। कानपुर पहुंची भारत बांग्लादेश टीम, रोहित विराट कार से होटल पहुंचे, फैंस ने वेलकम किया। 27 सितंबर से दूसरा टेस्ट। भारत और बांग्लादेश टीमें दूसरे टेस्ट मैच के लिए कानपुर पहुंच गई है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला ग्रीन पार्क स्टेडियम में 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर, ऋषभ पंत, केएल राहुल और शुभम गिल कार से होटल पहुंचे। होटल स्टाफ ने सभी का वेलकम किया। भारतीय टीम के खिलाड़ी वर्ल्ड कप ट्रॉफी के शेप जैसा केक काटेंगे तो बांग्लादेश के खिलाड़ी वेलकम केक काटेंगे। हर खिलाड़ी के रूम में भी एक वेलकम केक रखा जाएगा। ज्ञानवापी वजू खाने का सर्वे मामले पर 1 अक्टूबर को सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी के हल्फनामे पर राखी सिंह ने दाखिल किया जवाब, डेट लगी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित कथित वजू खाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। 2 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 1 अक्टूबर की डेट
लगा दी। अब अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने इस मामले पर जवाबी हल्फनामा दाखिल किया है। मंगलवार को आजी राखी सिंह अपना जवाब दाखिल किया। इसके बाद कोर्ट ने आगे की तारीख लगा दी। पिछली सुनवाई में राखी सिंह की तरफ से मुस्लिम पक्ष के हल्फनामे के जवाब के लिए समय मांग लिया गया था। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। श्रृंगार गोरी केस की मुख्य वादी राखी सिंह ने जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के कारण अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी थी। लखनऊ के फारा में स्कूल वैन का एक्सीडेंट, 4 बच्चे घायल, बच्ची की आंख में चोट, ड्राइवर की लापरवाही से हादसा। लखनऊ के फारा इलाके में सेंट मेरी स्कूल की वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी दुकानों से टकरा गई। हादसे में कई बच्चों को चोट लगी है। इलाके के लोगों का कहना है कि वैन तेज रफ्तार में थी। मौके से पहुंची पुलिस ने वैन को कब्जे में लेकर बच्चों के उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक पारा इलाके के मुजफ्फरपुर खेड़ा गांव के पास सेंट मेरी स्कूल की वैन खंबे से टकरा गई। वैन में 4-5 स्कूल बच्चे बैठे थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। बच्चों के चेहरे पर चोटें आई है। एक बच्ची की आंख में चोट लगी है। वो कक्षा 3 की छात्रा है। वहां मौजूद लोगों को आरोप की वैन का ड्राइवर काफी तेज चला रहा था, जो हादसे की वजह बनी। जयंत चौधरी ने सीएम योगी को लिखा लेटर, बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना के साथ मुआवजे का लाभ दिलाने की मांग। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बाढ़ प्रभावित किसानों को तत्काल राहत मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। जयंत चौधरी ने भारी वर्षा से उपजे हालातों का जिक्र करते हुए जल्द से जल्द सर्वे कराकर बाढ़ पीड़ित किसानों को फसल बीमा योजना के साथ साथ मुआवजे का लाभ दिलाने का आग्रह सीएम योगी से किया है। जयंत चौधरी ने कहा कि वज्र क्षेत्र के दौरे के समय उन्होंने अनेक गांवों का भ्रमण किया है और यह देखने में आया है कि इस क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है और उन्हें तत्काल राहत पहुंचाए जाने की आवश्यकता है। नवाब सिंह यादव के भाइयों के होटल पर ध्वस्तीकरण की तैयारी, नोटिस जारी। किशोरी से दुष्कर्म कांड में आरोपित पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाइयों की अब मुश्किलें और बढ़ने शुरू हो गई है। प्रशासन ने दोनों भाइयों के साईं होटल के ध्वस्तीकरण की तैयारी कर ली है। इसके लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में 3 दिन में स्वयं अवैध निर्माण हटाने को कहा है। ऐसा न करने पर प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। होटल तालाब की भूमि पर बना है। 11 अगस्त की रात पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में उसके डिग्री कॉलेज से गिरफ्तार किया था। पीड़िता अपनी बुआ के साथ नवाब सिंह के पास पहुंची थी। पुलिस की जांच में सामने आया था कि किशोरी से दुष्कर्म में उसकी बुआ भी शामिल है। इससे 22 अगस्त की रात पुलिस ने बुआ को गिरफ्तार किया था। खनन रोकने गए एसडीएम व तहसीलदार की टीम पर हमला, गाड़ी चढ़ाने का किया प्रयास। मुरादाबाद के भोजपुर में खनन रोकने गई एसडीएम व तहसीलदार की टीम पर खनन माफिया ने हमला कर दिया, गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। गन्ने के खेत में गाड़ी फंसने पर आरोपित उन्हें छोड़कर भाग खड़े हुए। लेखपाल की ओर से भोजपुर थाने में प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई है। भोजपुर के धर्मपुर के लेखपाल सर्वेश कुमार के अनुसार ढेला नदी पर अवैध खनन की सूचना पर टीम पहुंची थी। एसडीएम, तहसीलदार, खनन अधिकारी व पुलिस संग सभी पहुंचे थे। टीम को देखते ही खनन माफिया के लोगों ने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे अफरा तफरी मच गई।
संभल में आवारा कुत्तों का आतंक, झुंड ने इकलौते मासूम को नोच कर मार डाला। घर के बाहर खेलने गया था बच्चा। संभल के चौड़ा कंबो थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर सिरपुरा में घर के बाहर खेल रहे 6 वर्षीय बालक को कुत्तों ने मौत के घाट उतार दिया। इकलौते बेटे की मौत से मां सदमे में है। वहीं ग्रामीणों ने गांव में घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़वाए जाने की मांग की है। शाहपुर सिरपुरा निवासी अशरफ अली मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बताया कि उनका 6 वर्षीय बेटा मोहम्मद शान गांव में ही कक्षा 3 में पढ़ता था। गाजीपुर में चलती ट्रेन से कूदकर भाग निकला था हत्यारोपित, बरामद हुआ शव। देवरिया के नोएडा से गिरफ्तार कर देवरिया लाया जा रहा हत्यारोपित कृष्णा बांसफोड़ पुलिस को चकमा देकर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। तलाश के बावजूद पता न चलने पर दरोगा ने फरारी का मुकदमा दर्ज करा दिया। इधर दुल्लभपुर स्टेशन अधीक्षक से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात शव को मोर्चरी भेज दिया। देवरिया पुलिस ने शव की शिनाख्त कृष्णा के रूप में की तो महकमे में हड़कंप मच गया। कृष्णा के अभिरक्षा से फरार होने पर सौजन ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यूपी के एक गांव में 48 साल बाद बनेगा शमशान जाने का रास्ता। अब रेलवे ट्रैक पार कर नहीं ले जानी पड़ेगी शव यात्रा। खरखोदा गांव पांची में शमशान घाट को कब्जा मुक्त कराने वहां तक जाने का रास्ता मिलने के बाद इस मार्ग के पक्का बनने की उम्मीद जगी है। लोक निर्माण विभाग ने इस मार्ग को अपनी कार्य योजना में शामिल कर लिया है। 48 साल बाद ग्रामीण शमशान तक जाने का रास्ता बनने को लेकर खुश है। पांची का शमशान घाट मेरठ खुर्जा रेलवे ट्रैक के पास है। वर्षों से शमशान घाट का रास्ता बंद था। इस रास्ते पर ग्रामीणों ने कब्जा कर रखा था। इतना ही नहीं, शमशान की काफी जमीन पर भी कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। इस कारण ग्रामीण शव यात्रा शमशान तक रेलवे ट्रैक पार कर ले जाते थे।